मसनद अहमद की एक हदीस है जिसमें यह आया है कि दुनिया में अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे थे, मगर इस बात का कोई सबूत नहीं है। बल्कि मैं आज इस बात को मंतक या लॉजिक की रोशनी में 100% गलत साबित करके दिखा दूंगा आपको। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि ये बात झूठी है तो आखिर है क्यों। आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। 1,24,000 नबी आए थे, मगर इनका कोई सबूत नहीं है। कुरान में मुश्किल 25 नबियों के नाम लिखे गए हैं। दूसरी तरफ यहूदियों और मसीहियों ने कभी भी ऐसी कोई अबसर्ड बात नहीं की कि दुनिया में 1,24,000 नबी आए हैं और हर कौम के ऊपर कोई ना कोई नबी भेजा गया जो कि उन्हें अल्लाह एल या यहोवा की तालीम देता रहा है, जो बताता रहा कि मैं ही अकेला खुदा हूँ। क्रिश्चियंस और यहूदियों ने कभी ये दावा नहीं किया। मुसलमानों ने यह दावा किया है, मगर इस दावे की हकीकत क्या वो अभी आपको खोल के अच्छे तरीके से बताते हैं। मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह ने हर कौम और हर इलाके में रहने वाले लोगों के लिए हिदायत का इंतज़ाम किया था और नबी और रसूल भेजे थे जिन्होंने लोगों को सिखाया था कि अल्लाह उनसे क्या चाहता है और किस तरह रहो। लोगों पर शरीयतें उतारी गई थी नबियों के रसूलों के ज़रिए। और फिर इस्लाम की एक और चीज़ है जिसे ख़ातमुल नबीयीन या ख़त्म नबूवत की बात की जाती है। उस पर भी मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ कि ख़ातमुल नबीयीन का तसव्वुर है क्या असल में। तो इस्लाम के मुताबिक हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं, ख़ातमुल नबीयीन हैं और उनके बाद कोई नबी अल्लाह ने नहीं भेजा। आज फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में अगर कोई शख्स ये कह देना कि वो एक नबी है तो मुसलमान उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। लोग पाकिस्तान में मॉब लिंच हुए हैं। हमें पता है इंडिया में भी लोगों को फेंटियाँ लगी हैं इस बात पे, लोग मरे हैं कि किसी ने नबूवत का दावा कर दिया। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे तो ऑटोमेटिकली उसके साथ कज़ाब और मलून का लफ्ज़ अटैच कर दिया जाता है। कज़ाब यानी झूठा और मलून यानी लानती, ये दोनों वर्ड उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। और हम ये जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद की डेथ जो है 632 ईस्वी में हो गई थी इस्लाम के मुताबिक। और उसके बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई नबी आया हो कहीं भी, और अगर कोई आया भी होगा तो वो झूठा होगा। फर्ज करेंगे हज़रत मोहम्मद 632 में वफात पा चुके थे और 634 में चाइना में एक बंदा शी चूपा आ गया और उसने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो कभी भी कोई मुसलमान ये नहीं मानेगा कि वो अल्लाह का सच्चा नबी है। अगर ऑस्ट्रेलिया में कोई नबी आ गया तो उसको भी अगर हम कहेंगे कि जी हाँ जी वो 650 में आया था या वो 1100 में आया था या 1600 में आया था और उसने कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मुसलमान कहेंगे नहीं नहीं वो झूठ बोल रहा था, वो अल्लाह का नबी नहीं हो सकता क्योंकि रसूल अल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी है। ठीक है जी। इसी तरह अगर कोई लैटिन अमेरिका में आ जाए या कोई जो हमारे पास नेटिव अमेरिकन हैं उनमें आ जाए या कोई जापानीज़ में आ जाए, 632 के बाद नबूवत वाला दरवाज़ा जो है अल्लाह मियाँ ने उसका दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के चाबी जो है वो अल्लाह मियाँ ने खा ली है। अब वो अल्लाह मियाँ के पेट से कभी बाहर नहीं आ सकती, इसलिए कोई नया नबी उसके बाद नहीं आ सकता। ये बात 100% इस्लामी ईमान के मुताबिक पक्की है, नहीं आ सकता। यानी हम ये कह सकते हैं कि कहीं पे भी कोई नबी इसके बाद नहीं आया, दुनिया में कहीं भी नहीं, मार्स पे भी नहीं आया, मिल्की वे गैलेक्सी बल्कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी अगर कोई प्लैनेट होगा तो सन 632 के बाद उस किसी भी प्लैनेट पे कोई भी शख्स आके, कोई एलियन भी, कोई कॉकरोच एलियन जो है वो ये नहीं कह सकता कि वो अल्लाह का नबी है, नहीं कह सकता बिल्कुल भी। ऐसी सूरत में अल्लाह तो बड़ी बुरी तरीके से फेल हो गया। बल्कि एक बात याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, चिली, यूरुग्वे, पैराग्वे, ये सारी वो जगह हैं जिन पे सन 632 के बाद कोई भी नबी नहीं आया और ना ही वहां तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा जब तक गोरों ने या वेस्टर्न्स ने, यूरोपियंस ने बड़ी बड़ी कश्तियां आजाद करके वहां गए नहीं। तब तक वो बेचारे सारे अंधेरे में टामकटोइयां मार रहे थे, उनको कोई पता नहीं था कि अल्लाह का कोई नबी आया या अल्लाह नाम का कोई खुदा भी है, और कोई नबी उसके बाद वहां नहीं आया। ठीक है। तो सन 632 से लेके जब तक कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तब तक हमें 100% पता है कि अल्लाह का कोई भी नबी अमेरिका में नहीं आया था। जब ऑस्ट्रेलिया दरियाफ्त हुआ तब तक भी कोई नबी ऑस्ट्रेलिया में नहीं आया था। तो अब आप अगर ये कहेंगे अल्लाह ने हर उम्मत की हिदायत का इंतज़ाम किया है तो ये कोई 1000 साल से ज़्यादा का वक्त बनता है।
जिसके दौरान अल्लाह ने कोई हिदायत का इंतज़ाम नहीं किया, बल्कि अल्लाह हिदायत का इंतज़ाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन वक्तों में तो अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद करके ताला लगा के और चाबी जो है वो शायद किसी अपने ऐसे बंदे को दी थी या फेंक दी थी या तोड़ दी थी कि ये दरवाज़ा अब खुल ही नहीं सकता। अल्लाह चाहे तो तब भी नहीं खुल सकता, क्योंकि रसूल अल्लाह आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन। अब क्या करें, हो तो हो क्या। फिर अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ने हर उम्मत की हिदायत के लिए हर वक्त में कोई ना कोई नबी भेजा है जिसका पैगाम उस तक पहुंच गया है, तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस बात से बड़ा कोई झूठ नहीं है, क्योंकि 1,24,000 जितने भी अंबिया आने थे उनमें से आखिरी हज़रत मोहम्मद थे, और वो 632 में आ चुके थे। और उसके बाद अमेरिका में रहने वाले इंसानों की हिदायत के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, जापान, चीन, फ्लांड, कहाँ सब जगहों पर रहने वालों में कोई नबी नहीं आया, और ना ही मुसलमान नबी का पैगाम वहाँ तक लेके जा पाए। अब आप ये कहेंगे कि हाँ जी, अमेरिका में अगर कोई नबी नहीं आया और रसूल अल्लाह का पैगाम इस्लाम का वहाँ पहुँचा भी नहीं, तो अल्लाह उनको जहन्नम में भी नहीं डालेगा। चलें, आपकी इस बात को मंतकी तौर पे हम दुरुस्त मानते हैं, मगर इसमें बहुत बड़ा मंतकी मुगालता है, जिसकी वजह से हम इसे मंतकी तौर पे दुरुस्त नहीं मान सकते, आपकी ज़िद के तौर पे दुरुस्त मान सकते हैं। मंतकी मुगालता है क्या? हम सवाल जो हैं उन लोगों की साल्वेशन का नहीं उठा रहे, हम अल्लाह की प्लानिंग का उठा रहे हैं, क्योंकि अल्लाह जो है ना वो बेस्ट ऑफ प्लानर्स है। उसको फ्यूचर का भी पता है, उसे पास्ट का भी पता है, उसे ज़मीन में इस वक्त क्या हो रहा है ये भी पता है, उसे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे ब्लैक होल जो है उसमें क्या हो रहा है ये भी पता है, उसे एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है ये भी पता है, 13.8 बिलियन ईयर्स दूर आज जो लाइट ईयर्स दूर हमसे जो गैलेक्सीज हैं उनका भी पता है, 90 बिलियन लाइट ईयर्स दूर जो गैलेक्सीज हैं उनका भी पता है अच्छे तरीके से उनमें क्या हो रहा है। मगर अल्लाह को ये पता नहीं था कि बहरे अटलांटिक के पार या पैसिफिक के पार ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में भी लोग रहते हैं जिनको अल्लाह के नाम का नहीं पता, और वहाँ पे भी कोई नबी भेजना ज़रूरी था। ना अल्लाह ने यूनुस नबी वाला मौजज़ा किया कि किसी नबी को किसी मछली के पेट में डाल के जहाँ अमेरिका उतारते और उनको उनकी बातें बता देते, वरना अल्लाह का GPS तो फेल नहीं हुआ था। अल्लाह मियाँ का GPS तो अमेरिका में भी काम करता था, ऑस्ट्रेलिया में भी करता था। हमारा करता है तो अल्लाह का तो ज़्यादा करता होगा ना, सारी बात है। सोचे ना इस बात के बारे में। हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे, सब जगह पे बिल्कुल सही काम करते हैं, तो अल्लाह के तो ज़्यादा काम करते हैं ना उससे। और आज से 1400 साल पहले भी करते थे, आज से 2000 साल पहले भी करते थे, सब वक्त करते थे। अल्लाह ने अपने उस GPS कनेक्शन के ज़रिए किसी नेटिव अमेरिकन के दिमाग से कनेक्शन क्यों नहीं किया कि उस पर वही उतराती वो नबी बन जाता? हो सकता था ना, मगर नहीं अल्लाह ने किया। अल्लाह ने क्यों नहीं किया? अल्लाह को असल में मसला क्या था? इससे ये पता चलता है कि अल्लाह का ये सब एक सिर्फ फ्रॉड है, ठीक है, इसलिए कि अल्लाह की पहुंच सिर्फ वहीं तक है जहां तक इंसान का प्रोपेगेंडा जाता है। हज़रत मोहम्मद का प्रोपेगेंडा सिर्फ अरब तक जा सकता था, इसलिए वो अरब के ही रसूल रहे, अरबी ही बोलते रहे। मैं इस पे 2 वीडियोस बना चुका हूँ, इस्लाम अल्लाह का लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम और अल्लाह का जियोग्राफिकल प्रॉब्लम, ये उसी सीरीज़ की एक और वीडियो, ठीक है। तो अल्लाह की जो हिदायत का दावा है कि जी 1,24,000 पैगंबरों के ज़रिए मैंने हिदायत दी, वो असल में एक फ्लॉप दावा है। इसमें कोई भी इस पे यकीन रखने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ऐसी बेवकूफ़ाना गलती नहीं कर सकता कि वो जानबूझ के इतनी बड़ी बड़ी आबादियों को, जो कि अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और दुनिया के और ऐसे इलाकों में रहती थी जिनसे अरबों का कांटेक्ट नहीं था, वहाँ पे कोई नबी ना भेजे और हिदायत ना दे, क्योंकि ये अल्लाह की ये जाहिर करता है अल्लाह एक लेजी गॉड है या अल्लाह एक स्टूपिड गॉड है या अल्लाह बेचारे को पता नहीं था, अल्लाह वो जो क्लेम करता बातें वो नहीं है। और ये बात ये साबित करती है कि कोई भी मज़हब, इस्लाम, यहूदियत, मसीहत, हिंदू मत या कोई भी और किसी भी ऐसे शख्स का बनाया हुआ मज़हब नहीं है जिसके पास कोई सिग्निफिकेंट नॉलेज ही था उस वक्त की दुनिया का, या उसे पता था कि इस दुनिया में आगे पीछे आना जाना कैसे, कम्युनिकेट कैसे करना है, ट्रैवल कैसे करना है। ऐसे शख्स का खुदा होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा शख्स जो है वो हज़रत मोहम्मद हो सकते हैं जो कि ऊँटों पे सफ़र करते थे, या मानी हो सकता है, जीसस हो सकता है, दाऊद हो सकता है, जो कि अपने अपने वक्त के अंदर कन्फाइन थे। जहाँ तक वो जानते थे बातें, वहाँ तक उनकी सोच जाती थी, और जहाँ तक से इंफॉर्मेशन उन तक आती थी वहाँ तक की वो बात कर सकते थे, उससे पीछे की वो कोई बात भी नहीं कर सकते थे। उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।